हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग विथ ट्रिक के अंतर्गत वर्णमाला अल्फ़ाबेट का भाग तीसरा। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं, कूट लेखन कूट वाचन, जिसमें आज भाग तीसरा में क्या करने वाले हैं हम लोग कि अक्षर से अंक और अक्षर से अक्षर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि वो दिखता कैसे है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें देखिए सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी कुछ शब्द दिया गया है, उसको इस प्रकार से कोड लिख दिया जाता है। ऐसे ही आपको 3-4 आपके पास कथन दिया रहता है और उसका कोड दिया रहता है। इसके आधार पे आपसे 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि इसका क्या कोड हो सकता है। तो कोड को डिकोड करना है। एक प्रकार ये है जिसमें शब्द के बदले आपको शब्द दिया रहता है। इसी में दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, यदि सांकेतिक भाषा में RAT को 926/7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DOG को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपके पास शब्द दिया गया है, उसको आप डिजिट में बदल रहे हैं, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए शब्द के बदले शब्द। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने संभावित प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जितने भी टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं वो सभी ने सभी निर्भर करता है इस अल्फ़ाबेट टेबल के ऊपर। हर लेक्चर में मैं ये टेबल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार देखते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ABCD को आप ऐसे 2 भागे बांट लीजिए। 13 तक यहाँ से लिखते हैं और फिर यहीं से हम 14 से लेकर 26 तक यहाँ पे लिखते हैं। इसमें ABCD को उसके पोजीशन के हिसाब से 1 2 3 आप याद रख सकते हैं, पूरा याद नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कम से कम इस 5 कैरेक्टर को तो याद रख लीजिए। एचओटी बोलने में भी आसान है, और पोजीशन के हिसाब से 5, 10, 15, 20 और 25, उसके हिसाब से आप उसके आसपास के अंकों को बना सकते हैं। जैसे एच आ जाता है, आपको पता नहीं रहता है कि एच का 8 होता है, तो आप ई याद रहेगा एचओटी का ई, तो आप याद कर सकते हैं ई के बाद कितने अक्षर के बाद एच आता है, तो आप आराम से उसको निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में CAT को 3-1-20 लिखते हैं, ऐसा लिखा रहेगा। हो सकता है कि बीच में से आपके पास कॉमा दिया हो, ना दिया हो, तो उसके हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं संभावित आपको हर बार नोट करने के लिए कुछ चीज़ बोलूँगा, उसको आप नोट करते चलिएगा। तो पहला देखते हैं, हमारे पास कुछ कोड दे दिया है, ये देखिए, और आपको इसी के जैसा कि ये जिस कोड में बंधा हुआ है उसी कोड से आपको हॉर्स के लिए भी आपको क्या करना है, डिकोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हिंट है वो क्या है कि जब भी आपको लेटर से अक्षर की बात करती है तो आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। या तो आप इसको लेटर में कन्वर्ट कर लीजिए या आप इसको अंकों में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये ज़्यादा सरल है कि आप जो भी हमारे पास लेटर दिया गया है, जो अक्षर दिया गया है, उसका आपको पोजीशन तो याद ही रहेगा टेबल के हिसाब से। आप उसको क्या कर लीजिए, अंकों में बदल लीजिए, फिर आपका काम जो है क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखते हैं केट के लिए क्या है। तो अगर हम नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से देखें तो केट का हमारा जो पोजीशन होता है ABC 3 रहता है, A का हमारा 1 रहता है और T का हमारा एजोटी के हिसाब से 20 रहता है। तो पहला हमारा तरीका है, नोट कर लीजिए कि यदि अक्षर के पोजीशन डायरेक्ट लिखा हुआ हो, देखिए C के बदले 3, A के बदले 1 और T के बदले 20, तो कोड क्या बना यहाँ पे कि अक्षर का जो भी पोजीशन होता है उसका सीधा सीधा कोड को लिख दिया गया है टेबल से। तो भाई अब आपको किसका बनाना है, हॉर्स का बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा एज का क्या होता है, 8 होता है, O का हमारा 15 होता है, R का हमारा 18 होता है, S का हमारा 19 होता है और E का हमारा 5 होता है। इस प्रकार से आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, 8, 15, 18, 19 और फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो नोट करने वाली क्या बात थी कि पोजीशन के हिसाब से जो इसका स्थिति रहता है हमारा अल्फ़ाबेट टेबल में, उसी का मान को रख दिया गया है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। ठीक है क्या, देखिए मैंने टेबल बना दिया है, देख लीजिए आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। एच का, ठीक है, ये रहा O का, ये रहा आपका R का, ये S का और ये रहा हमारा E का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में RAT को 926/7 कहते हैं तो DOG को क्या कहते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि RAT के पोजीशन, देखिए मैंने क्या कहा अभी, आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, दोनों का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसको बराबर कर लो। एक यदि डिजिट में है तो दूसरा को भी आप क्या कर लीजिए, डिजिट में ले आइए। तो R का आपको क्या पता तो है टेबल से आपको, R का हमारा क्या होता है, 18 होता है,
ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। जबकि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 9, 26 और 7 लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे इसका जो है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये देखिए 18 और 9 को यदि आप ऐड करें, या 26 और 1 को ऐड करें, या 20 और 7 को ऐड करें, तो कुल मिला के योग जो है हमारा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है क्या? तो अंकों का योग करें। अब देखिए यहाँ पे 27 का भी एक अपना एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखिए, आपको याद होगा मैंने अपोजिट बताया था, याद है क्या आपको? ये देखिए अपोजिट में क्या होता है, जैसे आर का अपोजिट में होता है आई, इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट में जेड, और टी का अपोजिट में होता है आपका जी, जीएसटी, ऐसे याद करवाया था। तो आई का होता है 9, जेड का होता है 26 और जी का होता है आपका 7। तो ये देख लीजिए, या तो आप ये कहें कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, या दोनों अंकों का योग के मिला के 26 होता है। देखिए अल्फ़ाबेट कितने अक्षर का होता है, टोटल 27, हमारा 26 अक्षर होता है, लेकिन जब एक ही अक्षर को दोनों तरफ से गिनते हैं तो हमारा 27 आता है ना। इसीलिए दोनों को यहाँ पे ट्रिक नंबर दूसरा को, आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक क्या है भाई, कि ये अंकों के अपोजिट है, ये कहिए, या दोनों अंकों का योग हमारा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है क्या? तो उसके हिसाब से डी का क्या अपोजिट आ जाएगा भाई, डी का आ जाएगा डब्लू। देख लीजिए मैंने ड्यू याद कराया था, LOVE, तो यहाँ पे हो जाएगा एल, और GST का टी। तो क्योंकि हमको नंबर में बताना है मेरे भाई, तो डब्लू का क्या आता है हमारा 23, एल का हमारा क्या होता है 12, और हमारा टी का क्या होता है 20। क्लियर है क्या? कर लेंगे। या इसी का हम ऐसे सोचते कि भाई देखो डी का हमारा 4 है, ओ हमारा 15 होता है, जी का हमारा 7 होता है। तो 4 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 23 जोड़ दो। 15 में क्या जोड़े 12, और 7 में क्या जोड़े 20। तो दोनों तरीके से आप इसको नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि सांकेतिक भाषा में RAT को 39 लिखा जाता है, तो DOG को कैसे लिखोगे? अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन देखा उसमें देखिए क्या था, 2 3 के बदले 3 ऐसा था, है ना। और हमारा दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा कि रेट के बदले में क्या था उसका, मतलब हमारा वहाँ पे भी 3 डिजिट ही था। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के बदले में 2 दिया हुआ है। तो ये तो हम सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट है तो मैं इसको क्या करूँगा, डिजिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20, और मैंने एक ही एग्जाम्पल को इसलिए लिया है क्योंकि देखिए मैं हर बार बोलता हूँ लॉजिक को आप फोकस करिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कितने संभावित स्थिति से आपको सोचना है, सामने उसका जस्ट पोजीशन के हिसाब से लेना है क्या, कि आपको शब्दों के अपोजिट देखना है क्या, या फिर और कुछ। इस बार 13 देखिए, तो आपको 18, 1 और 20, 18, 1 और 20 की मदद से आपको 39 लाने का कोशिश करना है। तो कैसे लाया जा सकता है ये सोचना है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अंक दिया गया है आपको वो इन सबसे बड़ा है। देख लीजिए 18 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 20 से बड़ा है। तो जब बड़ा आ रहा है, तो जब वैल्यू बड़ा या ज़्यादा कब आता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है या योग होता है, तभी की स्थिति में ही मान जो है ज़्यादा आता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, बाद में हम नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको इनके पोजीशन के हिसाब से जो भी मान होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो हम कहते हैं 18 + 1 + 20, है नहीं। तो 18 में 1 और 20 को जब जोड़ेंगे आप, तो हमारा क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और बिल्कुल यही हमारा ट्रिक है। तो हम डिकोड कर लिए, 39 आ गया। तो हम क्या करते हैं, डी का भी देख लेते हैं। तो डी का हो जाता है 4, ओ का हो जाता है 15, और जी का हो जाता है 7। तो जोड़ लीजिए भाई। तो 15 4 19, और 19 में जब आप 7 को जोड़ेंगे तो 19 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है। 15 देखो, 15 19, और 19 और 7 हमारा जब जोड़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लिखना है आपको, तो कोड ये लिखना है भाई आपको। कोड हमारा तीसरा कोड है क्या, कि जो भी वैल्यू दिया गया है उनके पोजीशन का आपस में क्या कर दो, योग कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यह है हमारा तीसरा नंबर का ट्रिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार देखिए रेट के लिए क्या कोड लिखा गया है, 12 लिखा गया है। देखिए आपका 18, 1 और 20, RAT का वैल्यू आया। अब देखिए इनसे इसका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है जी, आपका कम आ रहा है ये। तो आपने देखिए सबसे पहले तो हम आमने सामने देखते, तो भाई मेरे आमने सामने देखने से देखिए 18, 1 और 20 आ रहा है, वो तो है ही नहीं, है नहीं, जितना हमने तरीका देखा है। फिर हम अपोजिट देखते तो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ रहा है। मतलब देखिए 12 के बदले में, मतलब 3 अंक के बदले में एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, और वो भी इन तीनों के पोजीशन के हिसाब से तो छोटा आ रहा है।
तो क्या हो सकता है, हम सबको जोड़ के देखते हैं तो आपका तो ज़्यादा आ रहा है, ये वो भी संभव नहीं है। अब एक तरीका क्या है, चौथा ट्रिक नोट कर लीजिए कि जो भी आपके पास कैरेक्टर दिया गया है, जो अक्षर दिया गया है, उनके पोजीशन जो भी वैल्यू है, तो पोजीशन का जो वैल्यू है इसको आप एक साथ ना जोड़ के, जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, सबको एक साथ जोड़ दिए थे। इस बार आपको क्या करना है, एक साथ नहीं जोड़ना है, आपको इस बार अलग अलग जोड़ना है। कैसे, 18 का 1 को लिखो प्लस 8 लिखो, समझ गया क्या, प्लस 1 है तब तो 1 ही रहेगा। और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 0, मतलब सिंगल सिंगल में आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है भाई। 18 है तो वहाँ पे 8 और 1 9, ऐसे समझें। ये 20 है तो 2 और 0 को जोड़िए तो ऐसे समझ लीजिए। तो 8 और 1 9, एक का एक ही रहेगा, और जब आप 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से 9 1 10 और 10 और 2 12, इस प्रकार से आपका डिकोड हो गया। आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है भाई मेरे 7। तो देखिए 4 और 7 का तो आपका 11 हो जाएगा, और 5 और 1 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ पे 11, तो 11 और 6 आपका आ जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17। तो जो हमारा ट्रिक नंबर चौथा है, तो वहाँ पे ट्रिक में आप क्या लिखेंगे कि अक्षर का जो मान होता है, अक्षर का जो मान होता है उसको अलग अलग सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया जाता है। क्या लिखेंगे आप, सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने RAT और DOG का तो निकाल लिया है। नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, RAT के बदले में 360 आ रहा है, तो आपको DOG को कैसे लिखेंगे। अब आपको सोचना है कि 18, 1 और 20 का उपयोग करते हुए 360 कैसे लाया जा सकता है। ये देखिए 18 अलग है, 1 अलग है, 20 अलग है। अब वैल्यू जो आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। देखिए 18 1 20 से काफ़ी बड़ा रहा है, और वैल्यू में जब एकाएक अचानक बड़ा परिवर्तन आता है तब वो पॉसिबल होता है कि वो गुणा करके ही लाया जा सकता है। एकदम देखिए ना, 18 1 और 20 के प्रयोग से 360 अचानक आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं गुणा से ही आप इतना बड़ा वैल्यू आप ला सकते हैं। तो हम सोच लेते हैं, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं एक बार। तो 18 का 18 और 18 का 20 से आप गुणा करोगे तो 360 आता है। तो 5वां ट्रिक आप क्या लिखेंगे कि यदि वैल्यू अगर सिंगल सिंगल जोड़ने से नहीं मिल रहा है, एक साथ जोड़ने से नहीं मिल रहा है, अपोजिट नहीं है या पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है कि उनके बीच में आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, गुणनखंड किया गया हो, गुणा किया गया हो। तो आपको क्या कर लेना भाई, अब DOG का करना है। तो देख लीजिए DOG का क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे आप। तो 15 चौके आपका 60 हो जाएगा, और जब 60 का 7 से गुणा करोगे मेरे भाई तो होता है 420। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 420। तो यहाँ पे आप ट्रिक क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल आप स्टार बना बना के ट्रिक लिखते चलिए। तो ट्रिक ये है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अक्षर का जो भी मान आया गया है उन मानों को क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। अक्षर का जो भी मान आएगा उनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हम छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सांकेतिक भाषा में DOG को 140 लिखें तो RAT का बताना है आपको। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, DOG का हम कोड लिख लेते हैं। तो DOG का कोड क्या हो गया हमारा, 4 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है क्या, ये देखिए अब हमने जब इसको किया था तब आपको तो आंसर क्या था, 420 आया था, जबकि यहाँ पे तो हमको 140 आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको योग के लिए बताया था कि वैल्यू को एक बार डायरेक्ट जोड़ के देखे थे और एक बार अलग अलग जोड़ के देखे थे, वैसे ही इस बार हम क्या करते हैं, एक बार हम सिंगल सिंगल गुणा करके देखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7। समझ गया क्या, 4 को अलग गुणा किए। 15 का 2 भाग है, एक 1 है और एक 5 है और एक 7 है। तो गुणा कर लीजिए, देखिए 4 एकम 4, 4 पंचा 20 और 20 सत्ते करोगे भाई मेरे तो 140 आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से जब आप RAT का करेंगे तो R का होता है भाई मेरे 18, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 का तो 1 ही रहेगा, और T का होता है 20, तो 2 और 0 का से गुणा करोगे तो देख लो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन 0 से किया जाता है तो आंसर 0 आता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका, RAT को लिखेंगे 0। ठीक है क्या, समझ रहे हैं क्या। तो छठे नंबर का जो मेरा ट्रिक है जो है, उसको आपको ये मान के चलना है कि जितने भी आपके पास अक्षर दिया गया है उनका आप क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप गुणा करके देख रहे हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है।
तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि R80 को 1/2 लिखते हैं तो हार्स को कैसे लिखेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 1/2 लिखा हुआ है, मतलब ये अनुपात है, तो कुल मिला के देखिए 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 ही अक्षर है। तो आप समझ जाइएगा कि इस अक्षर को किसी न किसी कैटेगरी में बांट के ऐसे भिन्न के रूप में लिखा गया है। समझ गया क्या। तो जब भी अक्षर को ऐसे भिन्न रूप में लिखा जाता है तो उसका एक ही कारण होता है, अक्षर केवल 2 कैटेगरी में बटा गया है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे स्वर व्यंजन का खेल चल रहा है। तो R80 में देखिए 2 व्यंजन है और आपका एक स्वर है। स्वर कौन सा है, केवल ए है, और व्यंजन आपका कौन सा है, R और T है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, स्वर बटे व्यंजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिक बन रहा है। ये है हमारा 7वां नंबर का ट्रिक कि भैया जो भी प्रश्न दिया गया उसमें स्वर व्यंजक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अगर हम हॉर्स की बात करें तो कितना स्वर है जी, 2 ही स्वर है भाई। कौन कौन सा, ओ और ई। ओ और ई तो आपके 2 स्वर हैं, और जो बच गया कौन, एच, आर और एस, वो हमारा व्यंजन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2/3। तो ट्रिक क्या है, आप लिख लेंगे, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में R80 को 13 लिखा जाता है तो हॉर्स को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सोचते हैं, 18, 1 और 20 की मदद से 13 लाया गया है, कैसे लाया जा सकता है। तो यदि हम इसको जोड़ के देखिए, क्योंकि देखिए पहले हम तो सब वही कहते हैं, पहले आमने सामने देखो, फिर अपोजिट करके देखो, है नहीं, फिर सबको एक साथ जोड़ के देखो, और या फिर अलग अलग। तो अलग अलग जोड़ के देखते हैं तो 8, 1, 9, 1, 10 और 2 12 रहा है। तो 12 में हमारा जो है, हम ये भी सोच सकते हैं कि 12 और 1 + 1 करके 13 लाया जा रहा है। तो फिर वहाँ पे आपका ऑप्शन बहुत बड़ा काम करेगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन इसलिए लिख नहीं चलता हूँ क्योंकि मुझे आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आप सब हार्स वगैरह का सबको जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे हार्स का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 8 है प्लस 15 है नहीं, प्लस आपका 18 है, प्लस आपका 19 है, और प्लस आपका क्या है, 5 है। तो इन सबको जोड़ के देखिए तो क्या आ रहा है। तो ये देखिए कैसे जोड़ेंगे आप, तो इन सबको जोड़ के देखिए आप कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 लिखना था क्या, हाँ मैंने ये लिख दिया है। तो कैसे जोड़ दें, इकाई को जोड़ो, 8, 5, 13, 13 और 8 आपका हो जाएगा 21, 21, 9, 30, और 30 और 5, 35 की 5, हासिल आई आपका 3, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, मतलब 65। मतलब क्या हुआ कि हमने यदि इसको ऐसा अगर, क्योंकि देखिए हम इसको अगर अच्छा इसको हमने इंडिविजुअल जोड़ दिया था ना, अच्छा माफ़ करिएगा। तो इसमें भी आप इंडिविजुअल जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको 8 का 8 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 9 और 1 10 मिलेगा। तो 10 को फिर आप 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, और आप यहाँ पे ऐसे 5 जोड़ेंगे आप। तो ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिक कुछ और है। तो आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो जो 8वें नंबर का ट्रिक है उसमें आपको ये सोचना है कि वैल्यू को क्या कर रहा है, वो जोड़ तो रहा है सबको उसके पोजीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका औसत का। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया है, यदि आप 18 + 1 + 20 को जोड़ते हैं पोजीशन के हिसाब से, यदि आप एडिशन करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो आपका आएगा 18 और 1 19, और 19 और 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 39। और यदि आप हॉर्स के पोजीशन को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना है भाई मेरे, 65। तो देख लीजिए यहाँ पे 39 का आपका के बदले आपका 13 लिखा जा रहा है, और यहाँ पे 65 के बदले में क्या, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे भी 13। अब लॉजिक क्या मैं बता रहा हूँ। तो 8वां नंबर का ट्रिक में आप लिखिएगा औसत का कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे आप, औसत का कॉन्सेप्ट। कैसे, तो दिए गए पोजीशन में अंकों का योग आया था 39, और कितने अक्षर हैं जी, 3। वैसे ही 65 आया था हॉर्स के पोजीशन के हिसाब से, और यहाँ पे कितने अक्षर है, 5। तो देख लीजिए 13 आ जाएगा, 13 × 39 और 5 × 13 65। तो यहाँ पे आपको ट्रिक क्या लिखना है, एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो जो भी आपको अक्षर दिया गया है उसमें एक स्थिति ये भी हो सकता है कि औसत का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाया गया हो। क्लियर है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन कहता है कि R80 को 9, 1, 2 लिखा जाता है। तो अरे हमने अगला तो लिखना भूल ही गए, यहाँ पर DOG ले लेते हैं। चलिए DOG को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो R80 के बदले में 912 लिया गया है, और आप यदि इसको देखें तो 18, 1 और 20 होता है, ठीक है। और DOG के यदि आप देखेंगे तो 4, 15 और आपका 7 होता है। तो देखिए 18 के बदले में आपका 9 लिखा हुआ है, 1 के बदले में 1 लिखा हुआ है, और 20 के बदले में 2 लिखा हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट है क्या, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
जो भी आपका पोजीशन के हिसाब से जो अंक है ना उनको आपस में जोड़ दे रहे हैं। देखिए एक के साथ तो कुछ नहीं, इसलिए एक का एक लिया है, 8 और 1 9, और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का तो 4 ही रहेगा मेरे भाई, 7 का 7 ही रहेगा, 1 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। इस प्रकार से आ जाएगा 4 6 और आपका 7। क्लियर है क्या? तो देखिए ये मैंने 9 आपको जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है संभावना के आधार पर मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा इसी में ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा करके बना सकता है। जैसे इसी में देखिए, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लिया हुआ था, या किसी भी क्वेश्चन में हम बात करें उसी में +-1 कर सकता था। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन के आधार पे हम यदि कहें तो 9 1 2 अभी हमने लिखा है, हो सकता है हम इसको 10 2 और 3 करते, तो लॉजिक क्या होता, अंकों को जोड़े हैं और सबको एक एक एक्स्ट्रा दे दिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसी प्रकार से जब हम DOG का निकाले थे तो 4 6 7 है, तो वहाँ पे आंसर आ जाता 4 7 और 8। तो जो मूल जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू रख दिया है। दूसरा में हम क्या देखते हैं कि कहीं उसके अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट तो नहीं है, उसके विपरीत तो नहीं है। तीसरा में हमने क्या कहा कि अंकों का जो भी हमारे अक्षर दिया जाता है उसके पोजीशन के में जो भी अंक दिया गया, जैसे R का 18, A का 1 और T का 20, उनको आपस में जोड़ दो। इसी में मॉडिफाई करके किए कि मान लीजिए आपका अंक कुछ इस प्रकार से है, तो आप उस अंकों को डायरेक्ट मत जोड़िए, आप उन अंकों को कैसे जोड़ेंगे, तो अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे 18 में 1 को जोड़ेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि आप अंकों को डायरेक्ट गुणा कर दो, या फिर आप अंकों को क्या करो, इंडिविजुअल गुणा करो, अलग अलग गुणा करो। इसके अलावा हमने क्या सीखा, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट देखा। इसके अलावा हमने औसत के आधार पर देखा, और अंत में हमने क्या देखा कि जो आपका अंक है उसको आप क्या कर दो, अलग अलग जोड़ दो। मतलब जैसे R का है तो 19 को सीधा आपका 18 को क्या के बदले में आप क्या लिख दो, डायरेक्ट 9 लिख दो। तो सिर्फ इसी बस को ना, A को आप अलग ही रखेंगे और T को आप अलग ही रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो लेटर से आपका हम क्या बना रहे थे, डिजिट बना रहे थे। अब यहाँ से मैं शब्द के बदले शब्द बताता हूँ आपको। तो सरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया है 357 का अर्थ है वह घर गया, 521 का अर्थ है वह बहुत सुंदर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बहुत सुंदर है को ना, है को आप मत लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 मैंने लिखा है तो 3 ही होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपको, है नहीं। वह बहुत सुंदर, बस ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालना है हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, रीजनिंग का सवाल हल करना है। और 6 8 2 के बदले में बहुत प्यारा दृश्य है। अब यहाँ से आपको क्या करना रहता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पूछ देगा भाई कि सुंदर का क्या कोड है, प्यारा का क्या कोड है, घर का क्या कोड है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुख्य काम क्या करना है आपको। आप क्या करिए, चाहे आप अंकों की तरफ फोकस करिए या अक्षर जो शब्द लिखे उसकी तरफ फोकस करिए, लेकिन एक तरफ को पहले ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मैं सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे शब्दों की तरफ फोकस कर रहा हूँ, डिजिट को नहीं फोकस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें कॉमन दिख रहा है मुझे, तो देखिए पहले से शुरू करिए। यहाँ मुझे वह दिखा, यहाँ पे भी मुझे वह दिखा, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए मैं अब दोनों में पहला और दूसरा मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ कॉमन है। तो देखिए पहले लाइन में 3 5 7 है और दूसरे लाइन में 5 2 7 है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, 5। तो मैं क्या करूँगा अपने समझ के लिए, या तो इसको क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन पेपर है तब तो मैं पेपर में वहीं पे गोदते चलूँगा। तो उसको देखिए क्या करिए आप, जैसे देखिए वह है ना, तो उसका पैसे गोला बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप 5 को भी ऐसे गोला बना लीजिए। ये पहचान है कि जो गोला बना हुआ है ना वो उसका कोड है। ठीक है ना? दूसरा, अब हम देखते हैं कि घर है क्या, कहीं पे घर नहीं गया, गया भी कहीं पे नहीं दिया है। आगे बढ़ने पे देखिए यहाँ पे बहुत दिया है मुझे, बहुत, ये देखिए बहुत मिला, और यहाँ पे भी मुझे बहुत मिला। तो मैं दूसरा और तीसरा में देखता हूँ क्या चीज़ है कॉमन। तो देखिए दोनों जगह पे 2 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो मैं इसको चतुर्भुज बना देता हूँ ऐसे। तो आप समझ गए क्या, ये देखिए मैंने बहुत के लिए चतुर्भुज बना दिया। इसके अलावा देखिए और कोई शब्द कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं है। देख लो आप, कहीं पे भी आपको कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे घर गया आपका बिल्कुल वो दोबारा वो शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ है। बीच में सुंदर का आपको पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा में वह बहुत तो दिया था, लेकिन सुंदर के लिए तो हमने नहीं निकाला। लेकिन देखिए छोटा एक ही चीज़ है, वह के लिए हो गया है 5, बहुत के लिए हो गया है 2। मतलब मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है जो वह को प्रदर्शित कर रहा है, एक चतुर्भुज बनाया हुआ है जो बहुत को प्रदर्शित कर रहा है। और इधर देखेंगे अंकों में तो देख लीजिए 2 लिखा है, और यहाँ पे मैंने गोला में 5 लिखा हुआ है। तो दूसरे वाले में फोकस करिए, सुंदर बच गया है। तो भाई मेरे
अब डिजिट में बात करें तो क्या बच गया है, 1 बच गया है। तो वो कोड किसके लिए हो गया, सुंदर के लिए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता कि सुंदर कौन के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया, तो आपका आंसर हो जाता आपका क्या, कि 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। लेकिन यदि इसी में आपसे प्रश्न पूछ दूं कि भाई मेरे घर के लिए कोड बताइए, तो पूरे क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ से आपको वह तो मिल गया है, तो मैंने यहाँ पे वह के लिए 5 को तो ले आया है, लेकिन ना तो घर कहीं पे यूज़ हुआ है ना कहीं पे गया यूज़ हुआ है। तो आप नहीं कह सकते, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि वह पहले दिया है तो 3 उसका हो गया, और घर दिया है फिर गया गया दिया है, और डिजिट की तरफ देखिए 3 5 और 7 दिया है। तो आपके हिसाब से तो घर का 5 होना चाहिए था, लेकिन हम रीजनिंग के हिसाब से देखिए, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू होगा। भाई मैच होना चाहिए, जब शब्द वह मिल रहा है तो अंक भी तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे वह हो गया किसका, 5 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 तो चला गया, बचा कौन बचा, 3 और 7। तो 3 और 7 में आप कैसे कह सकते हैं कि घर के लिए 3 होगा कि 7 होगा, नहीं कह सकते आप। क्लियर है क्या। तो उस स्थिति में यदि आपसे मैं पूछूं कि घर के लिए कोड क्या है, तो ऑप्शन में यदि ऐसा दिया है 3 या 7, 3 अथवा 7, तो आंसर वही होगा। या यदि आपसे क्वेश्चन में कहता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो भी आंसर आपको सही हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो 3 हो सकता है या फिर आपका 7 हो सकता है। क्लियर है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको आंसर को समझाने के लिए कलर का प्रयोग किया है। देख लीजिए मैंने वह और वह 2 जगह लिखा, उसको मैंने रेड के लिए कर दिया, तो इधर अंक को भी रेड कर दिया है। बट आप वहाँ पे कलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वह मिला तो आप वह कैसे त्रिभुज, आप सर्कल बना लो, एक बार एक किसी को त्रिभुज में से कर लो, फिर मिल रहा है उसको आप ऐसे चतुर्भुज बना लो। या आप और नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, तो आप एक ऐसे सिंगल लाइन में आप ऐसे कर लीजिए। एक वजह से आप बहुत मिल रहा है तो बहुत का आप ऐसे काट दीजिए। देखिए दोनों में बहुत क्या कॉमन है, इन दोनों जगह में 2 कॉमन है, तो ये देखिए, तो वह और बहुत का तो मिल गया हमको। ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि प्यारा का बताइए कोड, मैं आपसे कहूँ प्यारा का बताइए, तो भाई मेरे प्यारा कहाँ है, सिर्फ थर्ड वाले में है। और थर्ड वाले में केवल बहुत के लिए हमने 2 को तो निकाल लिया है, लेकिन 6 और 8 हम नहीं कह सकते बहुत के लिए, हमारा प्यारा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 अथवा 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए इसी में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता था, एक हम चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। घर बहुत प्यारा, ये देखिए ये है नहीं है ना। मैं यदि आपसे कहूँ घर बहुत प्यारा, घर बहुत प्यारा के लिए आपको क्या करना है, कोड बनाना है। ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप घर का देखिए, तो भाई मेरे घर के लिए मेरा कोई भी क्लियर नहीं है, बहुत के लिए क्लियर है, बहुत के लिए 2 आएगा, और प्यारा के लिए भी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना रहेगा, ऑप्शन में से ऐसे मिलाना रहेगा। तो देखिए कभी भी ऑप्शन को ऐसे कैसे दे सकता है, तो देखिए आपको ऑप्शन क्या दे सकता है, घर बहुत प्यारा के लिए बनाना है ना, तो आपको कैसे देगा कि प्यार, आपको तो बहुत का तो एकदम फिक्स हो गया 2 का है, ठीक है, बट घर का पता नहीं है और आपका प्यारा का भी क्लियर नहीं है। तो हो सकता है एक बार आपको ऑप्शन दे क्या, 3, 2 और 6। ठीक है। या आपको ऑप्शन क्या दे सकता है, 5 सॉरी 7, या आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ एक चीज़ और आप नोट करिए, मैंने अभी क्या क्या पोजीशन आगे पीछे हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए आपको हर ऑप्शन में 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई बहुत के लिए तो एकदम फिक्स कर दिया 2, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो 2, 7 और 5 दे देगा। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई जो 5 है ना वह के लिए कोड निर्धारित हो चुका है, तो और यहाँ पे हमने कहीं पे भी वह शब्द यूज़ नहीं किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये एक संभावना है, यदि 3 ऑप्शन गलत हो गया, अगर ये दिया था आप इसको आप टिक करके आ सकते हैं। और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चलिए एक अंग्रेजी का देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2, 1, 3 का ये दिया गया है, 4, 3, 5 का ये दिया गया और 1, 5, 7 का। तो इस बार आप जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी नहीं देखना, अंकों को देखना है, कोई बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ से 3 को ऐसे क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इज़। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इज़ जो है वो किसका है, 3 के लिए है। क्लियर है क्या। दूसरा देखिए और क्या चीज़ कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे मुझे कोल्ड दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कोल्ड को ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, दोनों जगह कोल्ड है। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दूसरा और तीसरा में, दूसरा और तीसरा मेरा 5वां जो है वो कॉमन है। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या, हॉट मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। तो आप चाहो तो आप हार्ट को क्या कर लो, ऐसे आप चाहो तो आप ऐसे या इसको ऐसे चतुर्भुज बना लो, या आप किसी भी तरीके से उसको क्या करिए, हाईलाइट करने का कोशिश करिए। तो ये देखिए मैं ऐसे हॉट कर दिया, और पहला तीसरा में कॉमन क्या चीज़ था मेरे भाई, 1 था। तो ये देखिए, तो यहाँ से मुझे अब देखिए कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं पता है, अब उसको लिखते भी चलते हैं, हॉट बराबर 1, कोल्ड बराबर 5, है नहीं,
और आपका और क्या बचा था, इज़ बराबर 3। अरे भाई ये सब लिख के आप अपना टाइम पास क्यों कर रहे हो यार, आप वहीं पे हाईलाइट करो ना, जो पूछा जाएगा उसको बनाओ, जो नहीं पूछ रहे उसको क्या मतलब है टाइम पास करने का, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने अब 1, 3 और 5 का तो निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो जो भी पूछ लो भाई। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी का पूछ दिया, तो कॉफ़ी का क्या होगा बताओ तो भाई दूसरे में जाओ और देख लीजिए इज़ और कोल्ड का हो चुका है, इज़ और कोल्ड का क्या हो चुका है, 5 और 3 तो निकल लिया, बचा क्या है 4। तो और इधर क्या बचा कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का हो जाएगा आपका 4 आंसर। उसी प्रकार से आपका वेरी का पूछेगा, तो वेरी कहाँ है, सिर्फ एक जगह है, यहाँ पे है वेरी। और इसमें क्या चीज़ बच गया है जी 7, तो 7 किसका हो जाएगा, वेरी का हो जाएगा। उसी प्रकार से टी का पूछ देगा, टी का क्या है, तो पहले वाले लाइन में देखो टी की जगह लिखा हुआ इज़ और हॉट का तो हो चुका है, 3 और 1 है, तो बचा क्या 2, तो टी का हो जाएगा 2। इसी में यदि आप तो देखिए तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कोड बना दिया है। अब इसी में आपसे क्वेश्चन यदि पूछ देता है इज़ कॉफ़ी कोल्ड का क्या होगा आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मान लो भाई आपसे पूछूं इज़ कॉफ़ी कोल्ड, तो भाई मेरे इज़ का क्या है 3, ये देखो मैंने इज़ का लिखा है 3, और कोल्ड का क्या है भाई मेरे 5, और कॉफ़ी का क्या है, तो कॉफ़ी का तो हमारा 4 है। तो जिस ऑप्शन में 3, 5 और 4 मिलेगा, जरूरी नहीं इसी क्रम में 3, 5, 4 लिखा हो, 4, 5, 3 लिखा हो, है नहीं, या 5, 3, 4 लिखा हो, जैसा भी लिखा हो, लेकिन ये तीनों होना चाहिए। जहाँ पे ये तीनों मिलेगा 3, 4 और 5, वही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ देगा 2371 का क्या कोड है, 2371। तो देख लो भाई 3 का एग्जैक्ट मुझे पता है ईज़ आने वाला है, 3 का ईज़ आएगा। 7 के लिए देखिए क्या है, तो 7 है आपका वेरी के लिए, किसके लिए है, वेरी के लिए है। 3 किसका है, ईज़ के लिए हो गया, ठीक है। 2 किसके लिए है, तो देखो 2 किसके लिए है, टी के लिए, तो ये देखिए मैंने टी भी लिख दिया। बच गया 1, 1 किसके लिए, हॉट के लिए, तो ये देखिए क्या निकल जाएगा, टी इज़ वेरी हॉट। तो ये चारों अक्षर जिस ऑप्शन में रहेगा, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, टी इज़ वेरी हॉट लिखा हो, या हॉट इज़ वेरी टी लिखा हो, या वेरी टी इज़ हॉट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये चारों होना चाहिए, चाहे जिस क्रम में भी हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पे देखिए आपको 3 अक्षर दिया गया है और उसके बदले में शब्द दिया गया है। कोई बात नहीं, हमको जैसा पता है हम वैसे बनाते चलेंगे। तो शुरू से शुरू करते, देखिए जैसे आम मिला, तो ये देखो आम को हाईलाइट करो, कहीं पे ढूंढो और आम है, ये देखो यहाँ पे भी आम है, ठीक है। अब ये देखिए पहला और तीसरा में देखिए कॉमन चीज़ क्या है, तो पहला और तीसरा में देखिए कॉमन चीज़ मुझे टीम मिल रहा है। तो ये देखिए मैंने टीम को क्या कर दिया, ऐसे गोला बना दिया, समझिएगा। गोला बना देंगे आप, वहाँ पे जब आप ऑफ या ऑनलाइन करेंगे तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा भाई, अब ऑनलाइन एग्जाम है तब तो आपको थोड़ा सा आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन आप किसको लिखना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए आम पूछा है तब आप आम को ढूंढना, अमरूद पूछा तो आप अमरूद को ढूंढना, संतरा पूछा तब आप संतरा को ढूंढना, सबको बनाने की आवश्यकता नहीं है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आम के लिए आपसे पूछ रहे तो आप आम को हाईलाइट करिए, अमरूद के लिए पूछ रहे तो अमरूद को, यहाँ पे टीम हो जाएगा आम का, क्लियर है क्या। अब देखिए इसी में संतरा भी है, तो संतरा क्या करिए, एक को त्रिभुज, एक को गोला बनाओ, तो एक को क्या कर लो आप जो है चतुर्भुज बना लो। तो संतरा देखो पहला दूसरा मिल रहा है, तो पहला दूसरा में कॉमन चीज़ क्या देख लीजिए, तो पहला दूसरा में कॉमन चीज़ है आपका रीम। तो ये देखिए मैंने इसको चतुर्भुज बना लिया। आगे बढ़िए, संतरा का हो गया, आम का हो गया। अब देखिए अमरूद भी 2 जगह दिख रहा है मुझे, तो अब अमरूद को भी क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो अमरूद के लिए क्या कर लेते हैं, एक अंडरलाइन बना लेते हैं। तो अमरूद पहला में है और अंतिम में है, ठीक है। तो ये सॉरी दूसरा और अंतिम में, तो दूसरा और अंतिम में देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, निक दिख रहा है, NIK। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो आम का भी हो गया, संतरा का भी हो गया, अमरूद का हो गया। आगे और देखते हैं और कुछ बचा हुआ होगा तो, और हमारे पास देखिए सेब दिख रहा है, हाँ मुझे 2 जगह सेब भी दिख गया, देखिए यहाँ पे भी सेब है, यहाँ पे भी सेब है, दोनों जगह पे सेब। तो देखिए इस बार हमने क्या कर, हम अंडरलाइन तो यूज़ कर चुके हैं। आप एक काम करिए, आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको स्टार लगा दीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, आप इसको स्टार लगा दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर लीजिए, बीचों बीच आप ऐसे थोड़ा सा काट दीजिए, आपको तो पता चल ही जाएगा। तो देख लीजिए सेब यहाँ भी है, सेब यहाँ पे, किसी भी तरीके से आपको हाईलाइट करना है, गोला बना दिए, त्रिभुज बना दिए, हाँ आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लो त्रिभुज बना दिए, सेब, ये लो भाई सेब। तो दूसरा और तीसरा में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, देखिए PIT, ये देखो भाई मैंने त्रिभुज बना दिया, PIT हो गया कॉमन। अब देखिए और कोई चीज़ मिल रहा है क्या, कहीं भी कुछ भी हमको, हाँ है मिल रहा है। ये देखिए मीठा है, अमरूद सस्ता है, सस्ता है लिखा है ना। तो ये देखिए भाई है को कैसे कर लो, तो आप है को ऐसे कर लो, एक ऐसे एरो बना दो, ये देखो भाई ऐसे है ना। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, LIT। तो ये देखिए एक LIT कैसे आप क्या कर दो, किसी प्रकार से एरो बना दो। अब हम लोग को देखो सबको मिल गया। अब इसी में आपसे पूछूँ, चलो बताओ सस्ता किसका है, सस्ता कोड बताओ। तो यहाँ पे क्या बचा है, सस्ता, और इधर क्या बचा है, CHIT। तो सस्ता का हो जाएगा CHIT, क्लियर है क्या। मीठा का पूछ दूंगा, ये देखो मीठा यहाँ पे अकेले बचा हुआ है, यहाँ पे मीठा का MIT बचा हुआ है। उसी प्रकार से आपसे पूछ दूँ मैं, सही का बताओ या नहीं का बताओ। तो नहीं 2 जगह पे है, देख लो,
ये देखो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, और दोनों जगह पे टुक लिखा हुआ था, देखो टुक हमारा आ जाएगा, तो नहीं का क्या आ जाएगा TUK। समझ गया क्या? तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दोनों तरीका बता दिया है। यहाँ पे मैं कलर की मदद से बताया क्योंकि वहाँ पे हौच पौच जाता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में त्रिभुज है, गोला है, चतुर्भुज बना बना के स्टार बना दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आप इधर से ऐसे डबल लाइन खींच लीजिए, एक बार नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, एक बार ऐसे ऊपर में से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे ताकि आपका आसान हो। तो इसी में आपसे पूछ सकता था आम के लिए कोड बताओ, संतरा के लिए कोड बताओ, अमरूद के लिए बताओ, अमरूद के लिए बताओ, मीठा के लिए बताओ, ठीक है ना, नहीं है कि का कोड बताओ, और का कोड बताओ, ऐसे ये वन लाइनर बन जाता है, मतलब एक एक अक्षर वाला बन जाता है। डबल और ट्रिपल वाला कैसे बनता है वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। टीम, चीट, टुक, क्लीट का संकेत बताइए। तो भाई देखो टीम का क्या है? आम, तो ये लिख लो भाई आम, ठीक है, आम। CHIT का क्या है? देखिए अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट सोचिएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया है, तो यहीं पे आप क्या करिए, जैसे ऑप्शन में जैसे मान लो आप समझ लीजिए ऑफलाइन पेपर दिला रहे हो, तो टीम का क्या भाई? आम, तो आम को हाईलाइट कर लो। CHIT किसका है? देखो यहाँ पे किसका है जो छूट गया है? सस्ता का है, आम सस्ता। और TUK अभी मैंने बताया नहीं के लिए था, तो ये देखो मैंने नहीं को भी हाईलाइट कर दिया। और LIT के लिए, LIT देखिए यहाँ है और ये है के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या निकला? आम, सस्ता, नहीं है। देखो आम आया, नहीं आया, है आया और सस्ता आया, तो ये 4 चीज़ें जहाँ पे भी मिलेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, आम, सस्ता, नहीं है का। उसी प्रकार से आपका जैसे आया अमरूद और सेब मीठा है, तो देखो अमरूद के लिए अमरूद को हाईलाइट करो, अमरूद। सेब कहाँ है? सेब को भी हाईलाइट करो, ठीक है। तो आप इस तरह आपको क्योंकि इस बार कोड बनाना है तो आप इधर हाईलाइट करो। देखिए आम अमरूद को कर रहे हो, अमरूद किसको डिनोट कर रहे हैं? NIK, तो NIK आ गया। और को करो तो और का क्या है? यहाँ पे देख लीजिए और का है, सीम है, देखो SIM, और ठीक है टीम सीम हो गया। और सेब कहा, तो सेब कहाँ है भाई? तो ये रहा सेब, सेब का क्या है यहाँ पे? TUK, तो ये देखो TUK को हमने हाईलाइट कर दिया, देखो हमने टीम को हाईलाइट कर दिया, सीम को हाईलाइट कर दिया, TUK को हाईलाइट कर दिया। अब मीठा, तो मीठा है यहाँ पे, देखो मीठा यहाँ है, मतलब MIT। और है कहाँ है? तो है के लिए हमारे पास भी है यहाँ पे, ये देख लीजिए LIT। तो क्या क्या है आपका? टीम, सीम, टूक, मीट और लीट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो वो 5 अक्षर जो है जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक और देख लें, चलिए। DOMOPO का अर्थ है, अब फिर वही बात है, आप ये तो शब्दों को पकड़िए या कोड को पकड़िए, जो भी आपको आसान लगता है उसको आप पकड़ लीजिए। हम शब्दों को कोशिश करते हैं जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम शब्दों को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई ऐसे ही शब्द बना दिया गया है। कॉमन चीज़ ढूंढो। देखिए मुझे ईज दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुझे ईज दिख रहा है, देखिए ईज ईज। तो पहला और तीसरा में कॉमन चीज़ ढूंढो, तो पहला और तीसरा में देख लो मुझे मिल रहा है डू डू, देखो मिल गया, पहला और तीसरा में डू डू मिल गया, तो ईज का क्या हो जाएगा? आपका DO हो जाएगा। और क्या चीज़ कॉमन? देखो वाट, वाट मिला, दिखा ना जी, देखो दूसरे पोजीशन में देखो, ये देखो वाट, और यहाँ पे भी वाट। तो दूसरा और तीसरा में देखिए वाट क्या कॉमन क्या चीज़ है? BO, ये देखो BO आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। इसी में आपसे पूछ देगा ब्यूटी के लिए बताओ, तो अगर आपसे पूछ रहा है ब्यूटी का बताओ, तो भाई मेरे ब्यूटी का क्या हो जाएगा? एक चीज़ तो बचा है जी, तो ब्यूटी का कोड क्या हो जाएगा? GO हो जाएगा, ठीक है क्या। आपसे पूछ देगा अब आपसे मैं पूछूँ यदि WHO का बताओ, नहीं भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पूछ रहा हूँ का पूछ रहा हूँ। तो WHO देखो पहला में है, और पहला के लिए 2 चीज़ें बचा हुआ है, एक MO भी हो सकता है और एक PO भी हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर और है तो और है, या ज्ञात नहीं कर सकते तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए फिर से वही आपको पास शब्द दिया गया है, पढ़ने में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा। एक तरफ कोड दिया गया है, एक तरफ शब्द दिया गया है, आप फोकस करिए, जिस शब्द को आप जानते हैं उसको हाईलाइट करना शुरू करिए। तो कूल को देखो, कूल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है मुझे? ये देखिए कूल यहाँ पे दिखा, ये देखिए मुझे कूल यहाँ पे दिखा, और ये देखिए मुझे कूल यहाँ पे भी दिख रहा है। अब तीनों जगह पे कॉमन चीज़ देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा नंबर पे। तो पहला और दूसरा में पहले ढूंढते हैं, फिर हम लास्ट में जाएंगे। तो पहला और दूसरा में कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है मुझे? SU दिख रहा है कॉमन। आपको दिखा कि नहीं दिखा? ये देखिए यहाँ पे मुझे SU यहाँ दिखा, और ये देखिए मुझे SU यहाँ दिख गया। और अंतिम में भी देखिए ये देखिए यहाँ पे भी SU है, मतलब कूल का क्या हो गया? आपका SU हो गया। तो हमने क्या कर दिया वहाँ पे नीचे में एक बार अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आगे देखिए वेव्स, दूसरा शब्द वेव है, वेव कहीं दिख रहा है क्या? तो वेव आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। चिल्ड देखिए कहाँ कहाँ पे चिल्ड, देखिए मैं चिल्ड को यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे छोटा सा ऐसे हाईलाइट करता हूँ, चिल्ड यहाँ है और चिल्ड यहाँ है। देखिए पहला और तीसरा में चिल्ड है, तो पहला और तीसरा में देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको? तो पहला और तीसरा मुझे यहाँ पे देखिए PIC यहाँ पे भी दिख रहा है और PIC यहाँ पे भी दिख रहा है। क्लियर है क्या? मैंने PIC को यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट देखिए वेदर कहीं दिख रहा है क्या?
क्योंकि वेदर यहाँ पे है, बस वेदर मुझे और कहीं तो नहीं दिख रहा है। दिखेगा तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है। जनवरी कहीं दिख रहा है क्या? जनवरी कहीं नहीं दिख रहा है। ईज़ मुझे दिख गया, तो मैं क्या करता हूँ, ईज़ को हाईलाइट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ईज़ उठाया, ये देखिए ईज़ यहाँ है और आपका ईज़ यहाँ है। और दूसरा और चौथा में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, दूसरा और चौथा में भाई मेरा आर ओ और यहाँ पे भी आर ओ कॉमन है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कूल, कूल तो हो गया। मंथ का देखिए, मंथ कहीं, हाँ मंथ है ना, मंथ को हमने अभी तक नहीं किया, तो मंथ को क्या करता हूँ मैं, ऊपर हाईलाइट करता हूँ ऐसे। ये देखिए मंथ को मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। दूसरा और तीसरा में देखिए मंथ कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो एम ओ दिख रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे भी एम ओ है और यहाँ पे भी एम है। तो इस प्रकार से मंथ का भी मैंने कोड यहाँ पे निकाल लिया है। और देखिए और क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, और देखिए तो मंथ के बाद चिल्ड है, चिल्ड हो चुका है। सीज़न, हाँ तो देखिए सीज़न को देखो भाई, तो आप चाहो तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दो, चतुर्भुज टाइप का बना दो। ये देखिए दो जगह पे ऐसे मुझे सीजन दिख रहा है। और तीसरा और चौथा में कॉमन देखो क्या चीज़, एन आई सी। ये देखो भाई एन आई सी यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ का जो है यहाँ पे निकाल लिया है। निकाल लिया है क्या? आप ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोड बना दिया है। अब इसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंगल सिंगल पूछ सकता था आपसे कि भाई वेदर का बता दो, पूछ देगा। तो वेदर का देख लो भाई क्या है, वेदर का क्या आएगा। तो वेदर का आप जो है नहीं बता सकते मेरे भाई, क्यों? क्योंकि देख लो पहले वाले में आपका वेदर भी छूटा हुआ था और आपका वेव भी छूटा हुआ है। ये दो चीज़ का हम कोड कहाँ निकाल पाए हैं जी? तो वेदर और वेव छूटा हुआ है। इस तरफ से आपको देख लो टी और सी एच आई दोनों छूटा हुआ है। तो भाई हो सकता है आपका टी आई भी हो, या हो सकता है आपका सी एच आई भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर ऐसा दिया है टी आई या सी एच आई, तो आंसर वही होगा। या आपसे कहता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन है तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है क्या? उसी प्रकार से दिसंबर का कहें तो दिसंबर का आप निकाल सकते हो, केवल एन ई बचा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे लवली का कहे तो देखिए लवली का के आई बचा हुआ है। उसी प्रकार से यदि जनवरी का कहे तो देखिए जनवरी का सिर्फ डी ए बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे वेव और दिसंबर का हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता था कुछ भी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड दिसंबर। तो चिल्ड का क्या भाई, देखो ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो ये जाएगा पी आई सी, ठीक है पी आई सी। और दिसंबर का देखिए तो दिसंबर का एन ई, तो एन ई और पिक जहाँ पे दिख रहा है देखिए एन ई और पिक, तो देखो पिक यहाँ पे तो है लेकिन एन ई नहीं है, पिक यहाँ है लेकिन एन ई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पिक और एन ई दोनों है। तो आगे पीछे हो सकता है भाई, दोनों होना चाहिए बस, तो आंसर आ जाएगा आपका चौथा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, के आई सी यू आर ओ। तो देखो एक एक करके पकड़ो। के आई क्या है, ये देखो के आई यहाँ पे है और उसी के बदले में यहाँ पे लवली है। तो देखो लवली को मैंने हाईलाइट किया। एस यू को देखो कहाँ है, ऐसा ये देखो एस यू कूल के लिए, तो देखो कूल, कूल आ गया। और एक है आपका आर ओ यहाँ है, ये देखो ईज़। तो देखो क्या क्या आया, कूल लवली और आपका ईज़, ठीक है। तो कूल लवली ईज़, तो कूल लवली ईज़ कहाँ पे दिख रहा है, देखो चौथा है। कूल लवली और ईज़ तीनों एक साथ है ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जरूरी नहीं कि क्रम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी इस पर और भी मैं आगे बताऊंगा। अगला जो रहेगा हमारा, जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल, लाल को हरा, काला को नीला, नीला को पीला, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका बाइनरी पर भी क्वेश्चन बनता है, डिकोडिंग के अंतर्गत, उसको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।